उसमें आनंद तो आएगा, लेकिन भगवान की निर्मल कृपा उसके बारे में हमें जानकारी है। और ये हमारे दिमाग में क्यों आई कथा? आज किसी ने फोन करके पूछा, गुरुजी एकादशी कब है? एकादशी मंगलवार। हमें एक एकादशी की बड़ी सुंदर कथा है, उसका स्मरण हो आया, उसे भक्ति का ही जो बल है वो बढ़ता है उस कथा को सुनने से। एक किसी गांव में एक किसी बालक का जन्म हुआ। समय पाकर समय के अनुसार वो 20 वर्ष का हुआ। उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा ही उत्तम कोटि का बालक था। बस एक ही दोष था उसके अंदर, वो खाता बहुत था। 5 आदमियों का भोजन, 6 आदमियों का भोजन वो अकेले ही कर जाता था। घर वाले उठ गए। एक दिन खाना खा रहा था तो उसकी बड़ी मम्मी, बड़की माई, उन्होंने कहा, भैया तू खाता तो है, बीच में कभी कभी पानी भी पी लिया कर। तो उसने कहा, बड़ी अम्मा बीच तो आए, मेरा भोजन करना, मेरा पेट कब भरेगा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं पानी कैसे पीऊं? घर वाले परेशान हो गए। एक संत से जाकर कहा, महाराज इसका हाथ देखो। तो बोले, क्या समस्या है? बोले, बहुत खाता है। संत जी ने कहा, खाने दो, जिसका जितना खाता होता है ना वो उतना ही खाता है, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। लेकिन घर वालों को बात समझ में नहीं आई। एक दिन उसको घर से निकाल दिया। बोले, तू इतना खाता है, साल भर का भोजन तू 1 महीने में उड़ा देता है, इस तरह खाएगा तो फिर क्या होगा? निकला वहां से। रास्ते में गांव वाले मस्ती कर रहे थे बहुत, क्योंकि वो खाते समय ना एक बात बोलता था। जब भोजन करने बैठता था तो क्या लिखता था? दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। तो गांव वाले बोले, क्यों भैया? बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम, अब तू खा के दिखाइयो। घर वाले को निकाल दिए, अब देखते कौन भोजन देता है। सीताराम सीताराम करते हुए वन की ओर पहुंचा। वहां एक मंदिर थी, एक आश्रम था। आश्रम के बाहर एक उस मठ के जो है मेन मठाधीश जी बाहर बैठे थे। जाकर के प्रणाम किया। गुरुजी मौन रहे। तब तक संध्या हो गई, वो फिर लौट आया घर। घर वाले पूछे, क्यों आ गया भाई? तो बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में लौट आया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले ने बोला, कोई नहीं पछता रहा है, तू भाग। फिर से भगा दिया उसको, फिर से उसी आश्रम पे गया। अब गुरुजी पूजा से खाली हो गए थे। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए। बोले, गुरु महाराज आप कौन हैं? बच्चे ने पूछा, 20 साल के लड़के। बोले, हम इस आश्रम के पुजारी हैं, प्रधान सेवक हैं। अच्छा। तब तक 2-4 उनके शिष्य निकले, वो भी हट्टे कट्टे। अच्छा गुरुजी ये लोग कौन है? बोले, हमारे सब सेवक हैं और मंदिर की पूजा में रहते हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी। मन ही मन क्या सोच रहा है? ये सब तो खूब मोटे ताजे हैं, खाते यहाँ खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। गुरुजी हमको भी रख लो। तो गुरुजी ने कहा, क्या कर सकते हो? बोला, गुरुजी सब करूंगा, साफ सफाई। अच्छा अच्छा ठीक है। उसने कहा, गुरुजी आप ऐसे मत रखो, मुझे गुरु मंत्र देकर अपना शिष्य बना दो, क्योंकि मन ही मन भय है कि ज्यादा खाऊंगा तो ये भी भगा देंगे, और गुरु मंत्र ले लूंगा तो गुरु भगा ही नहीं सकता। गुरु का पहला कर्तव्य है शिष्य का पालन पोषण करना। कंठी पहना दी, माथे पे तिलक लगा दिया, कान में मंत्र फूंक दिया, अब रहने लगा बढ़िया आराम से प्रसाद पाता, दिन भर खाता। उसके तो मन की मुराद पूरी हो गई। आश्रम में कोई रोकने टोकने वाला नहीं, चारों तरफ से दान का खूब आता था, खूब खाता था। एक दिन सुबह सुबह क्या देखा, न तो चूल्हे जल रहे हैं, न तो कोई उसका गुरु भाई बर्तन साफ कर रहा है, न तो कोई हांडी साफ कर रहा है। बड़ी चिंता हुई उसको, आज लगता है भोजन नहीं मिलेगा। आया गुरुजी के पास, गुरुजी आज चूल्हे उल्हे नहीं जल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हाँ मैं तुमको बताना भूल गया था, आज एकादशी है और एकादशी को भोजन नहीं किया जाता, वैष्णव लोग भोजन नहीं करते, तुम तो मेरे शिष्य बन गए हो, तुम्हें तो व्रत रहना ही चाहिए एकादशी का। तो बोला, गुरुजी आश्रम में आपके और भी शिष्य हैं? बोला हाँ। तो बोले, उनसे करवा लो गुरुजी एकादशी का व्रत, हमसे मत करवाओ, क्योंकि अगर हम एकादशी का व्रत रह गए तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे।
हम बिना भोजन के जी नहीं सकते। गुरुजी ने कहा ऐसा है, अगर तुम एकादशी नहीं रह सकते हो तो ऐसा करो, महाराज जी को मैं बोल दे रहा हूँ, पहले जो रसोईया होता है उसको महाराज जी कहते हैं, तो महाराज जी से बोल देता हूँ आपको कुछ सामान दे देंगे, लेकिन बेटा आपको नदी के किनारे जाकर के भोजन बना के खुद खाना होगा। बना लोगे तो मरता क्या न करता, गुरुजी बना लूंगा। कभी जीवन में बनाया नहीं है, सिर्फ खाया। लेके गया अपना राम रस माने जानते हैं ना, हाँ, आटा आलू गुड़ लेके गया वहां। अब बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे में भोजन बना। कभी जीवन में बनाया नहीं तो कैसे बनाए, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा। तब तक याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि पाने से पहले, पाना मतलब खाने से पहले भगवान को पवा देना, यानी भगवान का भोग लगा देना। तो वहां पे उसने कहा, भोजन बना के रख लिया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। इतना कहने पर भगवान नहीं आया। उसने कहा देखो भगवान, मुझे मंत्र नहीं आता, मैं तो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं जैसे बुला रहा हूँ प्रभु आ जाओ। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर नहीं आए भगवान। उसने कहा भगवान, मंदिरों के चक्कर में मत रहना, बड़ी मुश्किल से मैं प्राण बचा के आया हूँ, वहां आज कुछ नहीं मिलेगा। वहां की तरह ठाठ नहीं है यहाँ, आओ और चुपचाप खा लो, नहीं तो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। वो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यों इसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे, भगवान उसके भाव पर प्रसन्न हो गए कि देखो इसको मेरी कितनी चिंता है। जानता है कि आज दुनिया में मुझे कहीं भोजन नहीं मिलेगा, सब एकादशी का व्रत है। तो ऐसे कह रहा कि खाए ना चुप ना कुछ पौवा ना। भगवान प्रकट हो गए। भगवान नदी के किनारे जंगल में एक भुक्खड़, एक अज्ञानी के बुलाने पर आ गए। लेकिन कैसे आए? नीलांबुज मन को मलागा, सीता समारोह पितवा भागम। कैसे आए? राम वाम दिस जानकी, माता सीता के साथ आए। कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे। इसको तो लगाता है एक ही जन आएंगे, उसी हिसाब से बनाया था, तो दो आ गए।
बड़े चिंता में पड़ गया। भगवान ने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं प्रभु, गुरु जी ने ठाकुर जी का भोग लगाने को कहा था, मैंने सोचा था आप अकेले आओगे, लेकिन आप तो दो आ गए। लेकिन कोई नहीं प्रभु, आप इतने प्यारे लग रहे हो आप दोनों कि पाओ खाओ, आप दोनों खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़े सुंदर लग रहे हो आप दोनों। भगवान आए। अच्छा प्रभु एक बात और, जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ के अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, देर करते हो आने में भूख लग जाती है। भगवान मुस्कुराए चले गए। अगली एकादशी आ गई। अगली एकादशी को गुरुजी ने पूछा भाई क्या विचार है, जंगल जाओगे भोजन बनाने? बोला गुरु और कोई रास्ता ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन गुरुजी एक समस्या है, आपने कहा था एक आएंगे लेकिन वो दो आते हैं, तो थोड़ा अनाज बढ़वा दो, आटा बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचा इसको पिछली बार कम पड़ गया होगा, भूखा रहा होगा, उन्होंने महाराज को रसोईया को बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा इसके हिसाब से सामान दे दो। लेके गया, बनाया, बना करके फिर से वही राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर क्या बात, तत्क्षण भगवान प्रकट हुए, नीलांबुज श्याम मन को मलायम, सीता समारो पीतवा पाड़ो महासा, यज्ञ चारु जाप नमामि राम, रघुवंश नाथ नमामि राम। प्रकट हुए राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। देखा मन में सोचा इस बार तीन आ गए, राम सीता और लक्ष्मण। कभी राम को देखे, कभी सीता को, कभी लक्ष्मण को, कभी रोटियों को देखे कि लगता है इस बार तो हमारी एकादशी होकर रहेगी, कुछ नहीं बचेगा इस बार, लगता है कुछ नहीं मिलेगा। पहले एक आया, फिर दो आए, अब तीन आ गए। भगवान ने कहा क्या समस्या क्या है? तो कुछ नहीं प्रभु, आप तो बस पिछली बार दो आए थे, चलो ये आपकी पत्नी है, ठीक है, ये तीसरा कौन है प्रभु? भगवान ने कहा मेरे भाई हैं। अच्छा भाई हैं, सगे हैं ऐसे लगे पगे हैं? नहीं मेरे सगे भाई हैं। अच्छा प्रभु, तो पाओ, आप तीनों ही इतने मनोहर दिख रहे हो, इतने सुंदर दिख रहे हो, तो मुझे मिले न मिले लेकिन आप पाओ। तीनों लोगों ने छककर भोजन किया, और भोजन करते समय लक्ष्मण जी सोच रहे भैया पता नहीं कहाँ लाके बेइज्जती करवा रहे हैं, ये पूछ रहे सके हैं कि लगे पगे हैं। भोजन किया, भगवान चलने लगे। जब भगवान चलने लगे तो हाथ जोड़कर पैरों में लेट गया, रोते हुए पूछा भगवान अगली बार कितने लोग आओगे पहले से बता दो, हर बार एक एक बढ़ो मत, फाइनल बताओ कितने लोग आओगे, मैं उतनी व्यवस्था करके सामान ले आऊं ताकि मुझे भी कुछ मिले। गुरु मंदिर में मेरी एकादशी होती न होती, यहाँ खूब बढ़िया हो रही है। हाँ मैं लाता हूँ, आप लोग बढ़ जाते हो तो मेरा तो नंबर ही नहीं लगता। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गया। बड़ी समस्या आया, सोचते सोचते गुरुकुल में गुरुजी पूछे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका? कोई बात नहीं गुरुजी, कुछ नहीं हुआ। फिर समय बीता, तीसरी एकादशी आई, चौथी एकादशी आई। गुरुजी ने पूछा क्या विचार है? जाना तो पड़ेगा गुरुजी, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन वहां एक अलग परेशानी है गुरुजी, यहाँ भोजन बनवाते नहीं हो, वहां बनता बनाता मैं हूँ, पाता नहीं हूँ।
गुरुजी ने कहा क्या परेशानी आती है ऐसी? बोले गुरुजी आपने कहा था ठाकुर जी का भोग लगाना, भाई ठाकुर जी का पहले दिन भोग लगाया तो 2 आए, दूसरी एकादशी में जब मैंने 2 की व्यवस्था की तो 3 आ गए, हर एकादशी में बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? अरे गुरुजी करना कुछ नहीं है, इस बार मुझे 11 किलो सब सामान दे दो, 11 किलो आटा, 11 किलो आलू, 11 किलो सब कुछ 11 किलो। गुरुजी मनी मन सोचे ले जाके बेचता होगा, चलो इस बार देखेंगे कि ये करता क्या है। दे दिया। और इस बार क्या किया? बड़ी चतुराई की, सामान लेके नदी के किनारे आया, बनाया ही नहीं। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार तो जैसे भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तत्क्षण में तब प्रकट हुए राम सहित दरबार। पूरा राम दरबार लेकर भगवान प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब लोग। इसने कहा प्रभु इतने, इसने जब राम दरबार देखा तो कहा प्रभु इतने। पहले तो एक एक बढ़ते थे, इसे पूरा लगता है पूरा जिला ही लेके आ गए आप। सुनो प्रभु, हमने ठेका ठाकुर जी के भोग का आपका लिया है, आपके पूरे रिश्तेदारों का नहीं लिया है। आप हर बार आकर हमारी एकादशी करवा दे रहे हो। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, भोजन कहाँ है? बोला हाँ, इस बार मैंने बनाया ही नहीं है। मेरा विचार था कि आप कितने आओगे देख लूं तब बनाऊं, लेकिन इस बार तो अनलिमिटेड आ गए हो, तो ऐसा करो खुद ही बनाओ और खुद ही पाओ। भोजन मोत नहीं बनत बनायो, भोजन मोत नहीं बनत बनायो, भोजन मोत नहीं बनत बनायो। भोजन आप बनावहु अपने, भोजन आप बनावहु अपने, भोजन मोत नहीं बनत बनाए। बनाए हो निराहार में रहूं आज, निराहार में रहूं आज, मोहे लगत सवायो। भोजन मोते नहीं बनत बनायो, भोजन मोते नहीं बनत बनायो। अरे नर नारिन को कौन कहे, नर नारिन को कौन कहे, बानर लेकर आए। भोजन मोते नहीं बनत बनायो, भोजन मोते नहीं बनत बनायो। हे भगवान, आप इतना जब सबको लेके आए हो ना बारात, तब आप लोग मिलके बना लो और पालो। मैं भोजन नहीं बना सकता। अरे जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों? जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं बनाऊं ही क्यों? भगवान ने कहा ये भी ठीक है, बात तो सही कह रहा है। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
लकड़ी पर लखन लाने लगे, के लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछ से आंजनेय हनुमान, पूछ से आंजनेय हनुमान, उस जगह पर चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। के संकेत शक्ति जी का वहाँ, बात संकेत शक्ति जी का वहाँ, अष्ट सिद्धि और नवनिधि आने लगे, अष्ट सिद्धि और नवनिधि आने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। संसार के सभी ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि और आठों सिद्धियां नौ निधियां, माँ हमें भी थोड़ा प्रसाद चाहिए। जब सीता मैया रसोई बनाती हैं तो पूरी प्रकृति वहां आ जाती है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि लगता है आज तो एक और रत्ती नहीं मिलेगा, ये पता नहीं कहां से इतने बाबा साधु सब आ गए। और तभी वहां गुरुदेव आ गए चेक करने के लिए कि राशन जो ले जाता है कहीं बेचता तो नहीं है। गुरुदेव आए, शिष्य ने देखा उनको, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोला गुरुदेव इससे बढ़िया तो मंदिर की एकादशी थी, कुछ तो मिल जाता, यहाँ तो हर एकादशी को एकादशी हो रही है। गुरुदेव आपने अच्छा मुझे फंसा दिया, इतने भगवानों को मेरे पीछे लगा दिया एकादशी करवाने के लिए। अब गुरुदेव को वहां कोई दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कौन है यहाँ, कौन भगवान? शिष्य ने कहा भगवान आप गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हो? आपको गुरुदेव को दिखना पड़ेगा, नहीं तो आज मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता? वो तो मेरे गुरु हैं, ज्ञानी हैं। भगवान ने कहा ज्ञानी है इसीलिए नहीं दिख सकता, वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, तुम सरल हो और मैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान पूरे कण कण में हर जगह है ना, लेकिन मिलते कैसे हैं? प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। जब आपके हृदय में प्रेम रहेगा तभी आप उन्हें देख पाओगे। ऐसे ही भगवान ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिख सकता, क्योंकि बहुत परम ज्ञानी है वो, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। गुरु जी रोने लगे, बोले आज तक संसार में यही बात जानने को मिली है कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, लेकिन आज मेरे शिष्य को भगवान मिल गए हैं, लेकिन मैं इसका गुरु हूं, मुझे नहीं मिले। और गुरु जी को रोता देखकर, गुरु जी सरल तो नहीं थे, लेकिन मैं सरल नहीं हूं यह जानकर उनकी आंखें तरल हो गई।
आंसू बहने लगे। शिष्य ने कहा भगवान अब मेरे गुरुदेव को दिख जाओ आप, नहीं तो अगली बार एकादशी में मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। भगवान गुरु जी को भी दिख गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये भगवान की अनुपम कथा, अनुपम गाथा है। भगवान की महिमा है, भगवान की शक्ति की। भगवान की शक्ति जो प्रेम के वशीभूत होकर निर्बल हो जाती है, उनकी शक्ति और जो उनसे प्रेम करता है उसकी हर बात मानने लगते हैं। ऐसी यह कथा है। आज संसार साक्षी हुआ कि एक शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले, और गुरु जी के शिष्य को भगवान ने सरल कहा था। तो सरल से मैं यही समझता हूँ कि स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, यही है जिनके पास इन तीनों की शक्ति भक्ति होगी।